सोचो एक सेकंड के लिए, अगर आपकी आंखों के साथ एक तीसरी आंख भी होती तो आप क्या देखते? बस ये दुनिया या पूरी सृष्टि का वो सच जो नॉर्मल आंखें कभी नहीं देख सकती? भगवान शिव के पास है यही तीसरी आंख, और जब भी उन्होंने वो आंख खोली है, बस एक पल में सब कुछ राख। लेकिन ये तीसरी आंख आई कहाँ से, ये क्यों है, और इसका कनेक्शन है आपके अपने दिमाग से। मैं सीरियस हूँ, साइंटिफिक कनेक्शन है। आज बात करते हैं इसके बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली जी के सनातन में, जहाँ हम अनरेवल करते हैं हिंदू धर्म, हिस्ट्री और एंशिएंट विजडम की वो स्टोरीज जिन्हें आपने कभी इस एंगल से नहीं देखा होगा। अगर आप पहली बार आए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि यहाँ जो कंटेंट आता है वो एक्चुअली आपको कुछ सिखाता है, खाली टाइम पास नहीं है ना, पहले बता रहा हूँ। तो बिना देर किए चलते हैं सीधा अपने टॉपिक पर। शिव जी की तीसरी आंख क्यों है ये, क्या है इसकी शक्ति, और क्या ये सिर्फ एक कथा है या इसमें कुछ और भी छुपा है? तो सबसे पहले एक सवाल, शिव जी की तीसरी आंख का जिक्र सबसे पहले कब आता है? और इसका जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बात आती है दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ में, हाँ, ऋग्वेद में। ऋग्वेद मंडला 7 सूक्ता 59 श्लोक 12। ये एक मंत्र जो आज भी हर हिंदू जानता है। त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, महामृत्युंजय मंत्र, जो शिव जी को कह रहा है त्रयंबक यानी 3 नेत्र वाले। ये डॉक्यूमेंटेड है और वेरीफाइड, ये कोई बात की कल्पना नहीं है। अब 3 आइज का मतलब क्या है सिंबॉलिकली? दाई आंख सूर्य, शक्ति तेज अग्नि, और बाई आंख चंद्रा, शीतलता भावना मन, और तीसरी आंख अग्नि, जनाना विवेक और विनाश। तो ये तीसरी आंख जब तक बंद रहती है तब तक शिव जी शांत है, और जब ये खुलती है सृष्टि कांपती है। अब बात करते हैं जब पहली बार शिव जी ने तीसरी आंख से किसी को जलाया। ये कथा मिलती है आपको शिव पुराण के रुद्र संहिता कुमार खंड में, और मल्टीपल पुराणाज यानी मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण भी इसे कंफर्म करते हैं। तो पहले सीन सेट करते हैं। सती जी, जो कि शिव जी की पहली पत्नी है, उन्होंने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में प्राण त्याग दिए थे। क्यों त्याग दिए थे? क्योंकि दक्ष ने शिव जी का अपमान किया था। शिव टूट गए थे, और इस दर्द को बर्दाश्त करने की कोई सीमा नहीं होती, तो वो चले गए अपने डीप मेडिटेशन हिमालय पर, आंखें बंद, दुनिया से दूर, और युग बीत गए। अब आई एक आफत, ताड़कासुर, एक महाबली राक्षस। इसने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि उसे सिर्फ शिव जी का पुत्र मार सकता है, और शिव जी जो संन्यास में थे, तो उनका पुत्र होना जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल लग रहा था, तो इसके लिए एक विचार लगाया देवराज इंद्र ने, और इन्होंने बनाया एक प्लान। कामदेव जी को भेजो, प्रेम और काम के देवता। कामदेव जी पहुंच गए हिमालय। वसंत का जगान हुआ, फूलों की खुशबू, भंवरों की गुंजन, पूरा एनवायरनमेंट रोमांटिकली सेट किया गया। और फिर कामदेव जी ने चलाया अपना पुष्प बाण यानी प्रेम का तीर, जो कि शिव जी की तरफ चल दिया। उस एक पल में तीसरी आंख खुली, एक ज्वाला, एक पल, और कामदेव भस्म। रति जी, जो कि कामदेव जी की पत्नी थी, उनकी चीख से पूरा स्वर्ग कांप गया था। अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग लेयर है, सिर्फ एक प्यार का तीर, सिर्फ एक पल का डिस्ट्रैक्शन, और शिव जी का रिएक्शन इतना एक्सट्रीम था, क्योंकि ये सिर्फ तपस्या तोड़ने का मामला नहीं था। शिव जी की तीसरी आंख जो जलाती है वो है काम यानी लोभ, अटैचमेंट और माया। कामदेव जी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, वो एक सिंबल थे, और शिव जी ने उस सिंबल को ही भस्म कर दिया। सोचना आपको है कि कामदेव जी की जॉब डिस्क्रिप्शन उस समय क्या रही होगी। वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल लव गॉड, और रिज्यूमे अपडेट के बाद फॉर्मर लव गॉड करेंटली अनअवेलेबल, रीजन लॉर्ड शिवा। चलो अब आपके लिए एक सवाल, कामदेव जी को शिव जी ने किससे भस्म किया था? त्रिशूल से, तीसरी आंख से, डमरू से, या नंदी जी की मदद से? सही जवाब वीडियो के एंड में, अभी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर डालते जाइए, ठीक है? चलिए अब एक कथा
जो बहुत स्वीट है और डीपली मीनिंगफुल भी। ये भी शिव पुराण के रुद्र संहिता में है। एक दिन पार्वती जी ने थोड़ी सी शरारत में पीछे से शिव जी की दोनों आंखें बंद कर दी, बस ऐसी खेल खेल में। और उस एक पल में पूरी दुनिया अंधेरी हो गई, क्योंकि शिव जी की दाईं आंख है सूर्य और बाईं आंख है चंद्र। दोनों बंद मतलब कोई रोशनी नहीं, ना धरती पर, ना स्वर्ग में और ना ही पाताल लोक में। तब शिव जी के माथे पर आई एक तीसरी आंख प्रकट हुई और उसमें से एक तेजस्वी अग्नि निकली। दुनिया फिर से रोशन हो गई। और इस कथा का मैसेज प्रोफाउंड है। शिव जी की तीसरी आंख सिर्फ विनाश का जरिया नहीं, यह अग्नि का स्रोत है जो अंधेरों में भी रोशनी देता है। और उस दिन पार्वती जी ने उससे एक चीज सीखी कि पति की आंखें बंद करना एक डोमेस्टिक शरारत नहीं, एक कॉस्मिक इमरजेंसी है। अब एक और मेगा इवेंट जिसमें शिव जी की तीसरी आंख ने सेंट्रल रोल प्ले किया था। शिव पुराण रुद्र संहिता और मत्स्य पुराण दोनों में विवरित है। ताड़कासुर, इसके थे 3 बेटे, तरकक्ष, विद्युन्माली और कामालक्षी। इन्होंने ब्रह्मा जी से एक अनोखा वरदान मांगा। 3 अलग अलग नगरियां, लोहे की, चांदी की और सोने की। और माया दानव ने ये नगरियां बनाई। कहां पे? आकाश में। और कंडीशन ये रखी गई कि ये नगरियां सिर्फ तभी टूट सकती थी जब तीनों एक साथ एक लाइन में आए और एक ही तीर से मारी जाए। लाइक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल कंडीशन। अब देवताओं ने करी शिव जी से प्रार्थना, शिव जी ने करी तैयारी, और इसमें विष्णु जी बने बाण, ब्रह्मा जी बने सारथी और पूरी की पूरी सृष्टि बन गई शिव जी का रथ। अब जब तीनों नगरियां एक लाइन में आई तो तीसरी आंख से एक दिव्य ज्योति मिली और वो एक तीर चल गया। तीनों नगरियां एक पल में भस्म। और इसी के बाद से शिव जी को कहा जाने लगा त्रिपुरारी, यानी तीनों पुरियों को जीतने वाले, और त्रिपुरंतक। कौन? त्रिपुरा का अंत करने वाले। अब आप लोगों के लिए एक सवाल, शिव जी की दोनों आंखें क्या रिप्रेजेंट करती? सूर्य और अग्नि, सूर्य और चंद्र, पार्वती जी और गंगा, या ब्रह्मा और विष्णु? कमेंट्स में आंसर जरूर दें। अब बात करते हैं तीसरी आंख के डीपर मीनिंग की। तांत्रिक और योगिक परंपरा में, जो कि शिव पुराण, लिंग पुराण और विजनना भैरव तंत्र जैसे ग्रंथ में मिलती है, शिव जी की तीसरी आंख डायरेक्टली कनेक्ट होती है अग्नि चक्र से। अग्नि चक्र जो माथे के बीच में होता है, यह है हमारा इनर आई। ये चक्र जुड़ा है इंट्यूशन, विवेक और हायर कॉन्शियसनेस से। इसलिए शिव जी की तीसरी आंख सिर्फ लिटरल नहीं है, यह है एक मेटाफर कि सच्ची शक्ति बाहरी आंखों से नहीं, अंदर की दृष्टि से आती है। और ये तीसरी आंख रिप्रेजेंट करती है 3 चीजें। पहली, जनाना, वो ज्ञान जो भ्रम और माया को जला देता है। विवेक, सही और गलत में फर्क करने की दिव्य शक्ति। और संकल्प, वो विल पावर जो किसी भी अधर्म को भस्म कर सकती है। जब शिव ने कामदेव को जलाया, वो सिर्फ एक देवता नहीं जले, काम जला, यानी लोभ, अटैचमेंट और माया। शिव ने यह बताया कि अंदर की तीसरी आंख यानी जनाना की शक्ति या जनाना की आंख किसी भी काम को भस्म कर सकती है। और यही क्यों हर साधु, योगी और मेडिटेटर अपने अग्नि चक्र पर ध्यान लगाते हैं। वो शिव की तीसरी आंख जगाने की कोशिश करते हैं। अब एक चीज जो आपको जेन्युइनली सोचने पर मजबूर कर देगी, हमारे दिमाग में एक छोटी सी ग्लैंड होती है जो एग्जैक्टली दोनों आंखों के बीच अंदर स्थित है। इसका नाम है पीनियल ग्लैंड। 17वीं सदी के मशहूर फिलोसोफर रीन डिस्कार्टिस ने इसे कहा था द सीट ऑफ द सोल। मॉडर्न न्यूरोसाइंस जानती है कि ये ग्लैंड मेलाटोनिन प्रोड्यूस करती है, जो स्लीप और कॉन्शियसनेस से जुड़ी है। ये लाइट सेंसिटिव है, तो एक तरह से ये भी देखती है। ये बिल्कुल वही जगह पे है जहां अग्नि चक्र है, माथे के बीच, दोनों आंखों के पीछे। ये डेफिनेटली शिव जी की तीसरी आंख का साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन एक फैसिनेटिंग पैरेलल है कि क्या हमारी परंपरा ने हजारों साल पहले इस ग्लैंड को पहचान लिया था। ऋग्वेद में त्रयंबक, तांत्रिक टेक्स्ट में अग्नि चक्र,
साइंस में पीनियल ग्लैंड, सब एक ही जगह पॉइंट कर रहे हैं। कोइंसिडेंस या एंशिएंट विजडम, आप डिसाइड करो। अब आपके लिए एक फाइनल क्वेश्चन, शिव जी को त्रयंबक, 3 आंखों वाले, कौन से ग्रंथ में कहा गया है? भगवत गीता में, ऋग्वेद के महामृत्युंजय मंत्र में, रामायण में या अर्थशास्त्र में? तीनों सही कमेंट में लिखें और मैं पर्सनली रिप्लाई करूंगा, पक्का है ना? आंसर जरूर करना। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि शिव जी की तीसरी आंख सिर्फ एक माइथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट नहीं है, ये ऋग्वेद में डॉक्यूमेंटेड है, दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ में, शिव पुराण में कंफर्म्ड है और 3 अलग अलग कथाओं में विवरित है। और फिलोसॉफिकली ये एक गहन मैसेज देता है कि सच देखने के लिए भारी आंखें काफी नहीं होती। और अगर साइंस के एंगल से देखो तो अपने ही दिमाग में वो तीसरी आंख मौजूद है, बस जागनी चाहिए। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूबल लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, कमेंट जरूर करें, शिव जी की तीसरी आंख विनाश का जरिया है या ज्ञान का? मुझे जेन्युइनली आपका जवाब जानना है। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं डेली जी के सनातन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और ऐसे रहस्य के साथ जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हर हर महादेव।